और मरने के बाद कोई हिसाब किताब नहीं होगा, तो फिर हमें किसी भी नियम कानून को नहीं मानना चाहिए। सज्जनों, ऐसा नहीं होता है। अगर मरने के बाद कुछ भी नहीं है या हमारा हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मानवीय गुणों को त्याग दें। मान लो एक रोड से निकल रहे हैं आप, और आपको अंतिम बार उससे निकलना है, तो क्या रोड खोदते खोदते जाएंगे? अरे भाई, हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां उसको वो भोगेगी, उसका उपयोग करेगी। मान लो हमने कोई पेड़ लगाया है, तो क्या हम पेड़ इसलिए लगाते हैं कि भाई हम ही उसका फल खाएंगे? हमारी औलादे भी खाएगी, राहगीर भी उसका फल खा सकता है, राहगीर भी वहां बैठ सकता है। क्या इतनी मानवता हमारे अंदर नहीं आती है? क्या हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, यहोवा के डर की वजह से पौधा लगाते हैं, डर की वजह से तालाब खोदते हैं, या हमें स्वर्ग मिल जाएगा, लालच मिल जाएगा, इसलिए हम समाज की सेवा करते हैं, या इसलिए हम माँ बाप की सेवा करते हैं? तो नैतिक दर्शन क्या होता है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। NKM जी भी हमारे बीच में आए हैं, स्वागत है आपका। और बस मैं खत्म करता हूँ सज्जनों, 10-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर आप लोग आ जाइए और फिर हम बात करेंगे, ताकि मेरी स्पष्ट बात हो जाएगी। चारवाक दर्शन पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा आज। चलिए, अब नैतिकता के संबंध में इनका क्या सिद्धांत था। वैसे इनके साहित्य को नष्ट कर दिया और इनको अनैतिक घोषित करने की कोशिश की गई। सज्जनों, आज जितने भी भौतिकतावादी दार्शनिक होते हैं, उन सभी को अनैतिक, लेड़े, लुच्चे, लफंगे और इंद्रिय लोलुप बताने का प्रयास किया जाता है, और समाज में अनैतिकता फैलाने वाले बताया जाता है। वैसे इनसे पूछा जाए कि भाई नैतिकता क्या होती है, तो ये परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि किसी समाज में चचेरी, ममेरी, फुफेरी, मौसेरी बहनों से शादी करना नैतिकता, और किसी समाज में इनसे शादी करना अनैतिकता है। और जिन समाजों में चचेरी, ममेरी, फुफेरी बहनों से शादी करने का रिवाज है, वहां वो प्यार मोहब्बत भी करते हैं शादी के पहले, शादी के बाद तो करते ही हैं, बच्चे भी पैदा होते हैं, हजारों साल से बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनका कोई दिक्कत ही नहीं। जिन समाजों में बहुपति विवाह होता है, वहां पर एक लड़की के 4-5 पति होते हैं, और उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको उसको नैतिक नैतिक माना जाता है। लड़की को भी दिक्कत नहीं और 5 भाइयों को भी दिक्कत नहीं। उसी प्रकार जिस समाज में एक आदमी की 10-20 औरतें रखने का रिवाज माना जाता है, तो वहां औरतों को भी दिक्कत नहीं और समाज को भी दिक्कत नहीं। जिस समाज में गाय काट के खाई जाती है, वहां गाय काटने को पुण्य माना जाता है, नैतिक माना जाता है। और जिस समाज में गाय काटने को पाप माना जाता है, वहां दंगे भड़क जाते हैं गाय को लेकर के। तो जब नैतिकता के नियम ही यूनिवर्सल नहीं है, तो किस नैतिकता की रक्षा करेंगे हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, यहोवा, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, यहोवा की किताबों को लेकर के, या उसके डर के माध्यम से, उसके परलोक के माध्यम से? पहली बात तो यूनिवर्सल नैतिकता ही नहीं है। वास्तव में सज्जनों, नैतिकता सापेक्ष होती है। वो जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, उस समाज की नैतिकता को हमें मानना पड़ता है। जिस प्रकार एक आदमी नास्तिक है, मान लो, ठीक है, वो नास्तिक हो गया, लेकिन नास्तिक होने के बावजूद उसको पता है कि परलोक वगैरह कुछ नहीं है, और नैतिकता के नियम भी सापेक्ष है। लेकिन वो अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकता उत्तर भारत में, क्योंकि हमारे यहाँ गोत्र का रिवाज है। चाहे वो नास्तिक हो गया, वैज्ञानिक हो गया, उसे समाज के नियमों को तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि उसे समाज में रहना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नैतिकता के नियम क्यों माने? नैतिकता के नियम हमें इसलिए मानने पड़ते हैं क्योंकि हम उस समाज में रह रहे हैं, उस समाज का अंग है हम, तो वो मानने ही पड़ेंगे। नहीं मानेगा तो समाज कैसे चलेगा? तो इसलिए जैसे जिस समाज में गाय की कुर्बानी दी जाती है, तो वहां लोग गाय की कुर्बानी खुशी से देते हैं, और उसको बड़ा सम्मान माना जाता है कि देखो साहब, ये कितना भला आदमी है, अल्लाह इसको जन्नत में नसीब करेगा, जन्नतुल फिरदौस मिलेगी इसको। क्यों मिलेगी? हर साल गाय काटता है, साल भर हट्टी कट्टी करता है गायों को, और फिर ईद के दिन आता है, गाय काटता, सारे गांव को खिलाता, रिश्तेदारों को खिलाता। कितना नैतिक आदमी है, कितना दीनदार आदमी है, हुजूर की सुन्नत को फॉलो करता है, कुरान और हदीस की रोशनी में गाय काटता है। जिस समाज में सुअर की बलि देने की परंपरा है, वो सोचते कितना भला आदमी है, हर साल ये सुअर काटता है, पूरे गांव को खिलाता है, रिश्तेदारों को खिलाता है, ये वो जन्नत में जाने वाला है, यानी वो सुअर खाने वाले की जन्नत होगी। तो नैतिकता अनैतिकता तो आपका उस समाज पर निर्भर करती है। तो चलिए सज्जनों, मैं खत्म करता हूं, और जितने भी हमारे दर्शक है या जो भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े। 10 मिनट और लूंगा मैं आपका, और शायद ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए, आचार मीमांसा, आचरण कैसा होना चाहिए इंसान का। अनुभववादी ज्ञान मीमांसा, भौतिकतावादी तत्व मीमांसा के आधार पर ही दार्शनिक, चारवाक दार्शनिकों के शुभ, उचित, कर्तव्य और मानव जीवन का चरम लक्ष्य आदि आचार संबंधी विषयों का विवेचन किया है।
आचार संबंधी उनका मूल अनुभववाद और भौतिकवाद पर अनुरूप है। इसी जीवन में मनुष्य की इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति ही उनकी आचार संहिता का मूल आधार है। अच्छा सज्जनों, जितने भी लोग आध्यात्मिक हैं वो भी उनका चरम लक्ष्य है कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, हमें बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए, हमें परम शांति मिल जाए, हमें परम सुख मिल जाए, परम सुख चाहते हैं। और इसीलिए अल्लाह ईश्वर गॉड यहोवा अपने हाथों से सबाब कबाब शराब की व्यवस्था करेगा जी, ये कल्पना करते हैं वो। यानी भौतिकतावादियों कहते हैं कि तुम ना अय्यास लोग हो, तुम नैतिकता के नियम को नहीं मानते हो। अगर ये ईश्वर अल्लाह गॉड यहोवा का नियम खत्म हो गया या परलोक का डर खत्म हो गया तो लोग अनैतिक हो जाएंगे। अरे ये खुद भी अनैतिक है, ये इसलिए रोजे नमाज नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये जकात नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये मंदिर मस्जिद नहीं जा रहे हैं कि ये नैतिक है। ये तो आगे चल के अनैतिक ही बनने के लिए काम कर रहे हैं कि मुझे सबाब कबाब शराब ईश्वर अल्लाह गॉड यहोवा के माध्यम से मिलेगा। तो जो भौतिकतावादियों पर ये कहते हैं कि ये रसवादी लोग हैं, ये सुखवादी लोग हैं, ये जीवन का रस लेना चाहते हैं, वो खुद भी रस लेना चाहते हैं। उन्होंने तो ये तक लिखा है, शाह रशेवा परमात्मा, वह परमात्मा भी रस ही है, रसपूर्ण है, सरस है। उन्होंने तो ये तक कहा है कि ब्रह्मानंद कामानंद सहोदरा, जो काम का आनंद है वो ब्रह्म का आनंद है, ब्रह्म को प्राप्ति में। तो वो ऐसा भी कहते हैं। तो ऐसे किसी कर्तव्य नियम, कर्तव्य आदर्श को स्वीकार नहीं करते जिसका संबंध किसी अतीन्द्रिय सत्ता से हो। सज्जनों, हम किसी भौतिकतावादी जो दार्शनिक होता है वो नैतिकता के उन नियमों को नहीं मानता जो ईश्वर अल्लाह गॉड यहोवा के आड़ में बनाए गए हैं, या उनको इसलिए नहीं मानता, समाज में व्यवस्था बनाने के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उनको मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको इसलिए नहीं माना जाए कि वो परमात्मा हमें रिमांड पे लेगा। इसका तात्पर्य यह है कि उनकी आचार मीमांसा में ईश्वर, परलोक, स्वर्ग, नरक आदि अलौकिक सत्ताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। चारवाक दार्शनिकों का स्पष्ट और निश्चित मत है कि तथाकथित स्वर्ग की प्राप्ति और नरक के भय से प्रेरित होकर के कोई कर्म करना या ना करना व्यर्थ और अनुचित है, क्योंकि स्वर्ग और नरक नितांत काल्पनिक वस्तु है जिनका वास्तव में अस्तित्व भी नहीं है। इस जीवन में प्राप्त होने वाले सांसारिक सुखों को छोड़कर काल्पनिक स्वर्ग सुख के लिए तपस्या करना, व्रत और उपास द्वारा अपने शरीर को नष्ट कर देना बहुत बड़ी मूर्खता है। अपनी उपयुक्त मान्यता के कारण चारवाक दार्शनिकों के समस्त वैदिक यज्ञों और वेद विहित विधि विधानों और धार्मिक अनुष्ठानों को पूर्णतः अस्वीकार किया। इनका प्रचार करने वाले ब्राह्मणों को धूर्त और कपटी कहा, जो आजीविका के लिए सीधे साधे लोगों को धोखा देते हैं। उदाहरण के लिए श्राद्ध को अनुचित और व्यर्थ बताते हुए ये दार्शनिक कहते हैं किसी ब्राह्मण को भोजन करा देने से मृत व्यक्ति को की तृप्ति उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार बुझे दीपक में तेल डालने से उसकी शिखा का बढ़ना या निकलने वाली कक्षा नीचे वाली कक्ष में भोजन करने के लिए ऊपर के कक्ष में रहने वाले व्यक्ति की तृप्ति होना, घर में किसी को भोजन खिलाने से दूरवर्ती यात्री का पेट भरा जाना या उसकी क्षुधा शांत हो जाना। इसी प्रकार उन्होंने यज्ञों में भी की जाने वाली पशु बलि का तीव्र विरोध किया, जिसका उल्लेख हम कर चुके हैं। उनका कथन है कि ये सब वैदिक धार्मिक अनुष्ठान ब्राह्मणों के लिए लाभदायक है, जो उनके द्वारा साधारण मनुष्यों को धोखा देकर के जीविकोपार्जन करते हैं। चारवाक दार्शनिकों ने वेदों का जो खंडन किया है उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि वेदों द्वारा प्रतिपादित ये यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान भी है। इस प्रकार ये दार्शनिक स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेद भी धार्मिक अनुष्ठानों का निषेध करने के अर्थ में मानव जीवन के उस प्रथम पुरुषार्थ पर स्वीकार करते हैं जिसे धर्म कहा जाता है। धर्मानुष्ठान संबंधी इस विकृत अर्थ के वस्तुतः वे उपादेय नहीं है। चारवाक दर्शन के अनुयायियों ने धर्म की भली भांति तत्व मीमांसी अर्थ में अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष का भी निषेध किया है। सामान्यतः आध्यात्मवादी दार्शनिकों ने मोक्ष की जो व्याख्या की उसका मूल आधार शरीर से भिन्न और स्वतंत्र अभौतिक आत्मा है, जिसके विषय में यह कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के फलस्वरूप वह जन्म मरण के सांसारिक चक्र से मुक्त हो जाती है, उसके समस्त दुखों को आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। परंतु शरीर से पृथक अभौतिक आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार न करने के कारण चारवाक दार्शनिक इस तत्व मीमांसी अर्थ में मोक्ष का खंडन करते हैं। जब आत्मा ही नहीं है तो क्या मोक्ष का क्या है? मर गया आदमी तो मोक्ष हो गया, और क्या है? उनके मतानुसार जब अभौतिक आत्मा की सत्ता ही नहीं है तो उसकी आत्यंतिक दुख निवृत्ति के लिए अर्थ में मोक्ष की बात करना पूर्णतः निरर्थक है, मूर्खता है। स्पष्ट है कि तत्व मीमांसी अर्थ में मोक्ष के लिए चारवाक दर्शन का कोई स्थान नहीं है। जब तक मनुष्य का शरीर है तब तक उसे सुख के साथ साथ दुख भी अवश्य भोगना पड़ता है, अतः मृत्यु के पश्चात भी उसे इस दुख से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसी मान्यता के आधार पर मोक्ष की विवेचना करते हुए भौतिकतावादी दार्शनिक कहते हैं
मरणे मेवाप वर्गः, मृत्यु ही अपवर्ग या मोक्ष है, और कोई मोक्ष नहीं है सज्जन। इस प्रकार ये दार्शनिक तत्व उस तत्वमीमांसी अर्थ में मोक्ष नामक पुरुषार्थ को मानव जीवन का चरम लक्ष्य नहीं मानते, जिस अर्थ में आध्यात्मवादी दार्शनिकों ने सामान्यतः इसकी व्याख्या की है। तो सज्जनों, कितनी बेहतरीन बेहतरीन बातें उस जमाने में, मतलब आज से 2000-5000 साल पहले इस दार्शनिक ने कही थी। यानी शुद्ध भौतिकतावादी दार्शनिक था, ये पूरी तरह वैज्ञानिक दार्शनिक था, और विज्ञान ने इनके सिद्धांतों को आज साबित भी कर दिया। मृत्यु के बाद शरीर के नष्ट हो जाने के पश्चात उसका पुनरागमन असंभव है। मृत्यु के बाद प्राणी का कुछ भी शेष नहीं होता, अतः शुभ और अशुभ कर्मों के फलस्वरूप उसके स्वर्ग और नरक में जाने का प्रश्न नहीं उठता है। अब यहां पर समझना पड़ेगा सज्जनों कि शुभ और अशुभ कर्म जो होते हैं वो शुभ और अशुभ अलग अलग धर्मों के हिसाब से होते हैं, इसलिए कोई भी काम शुभ और अशुभ नहीं, क्योंकि ये तो आप जिस समाज में पैदा हुए हो उस पर निर्भर करता है। आप अगर अपनी ममेरी बहन से शादी करते हो तो जिस समाज में ममेरी बहन से शादी करना ठीक नहीं माना जाता है, वहां आप पापी गिने जाओगे। कैसा दुष्ट आदमी है, अपनी ममेरी बहन से शादी कर ली, अपनी मौसी की लड़की से शादी कर ली। अरे तेरे को सारी दुनिया में लड़कियां मर गई थी, बहन को घर में भर लिया तूने, नीच पापी दुष्ट। और अगर जहां पर